ये वाली स्क्रीन भाई कितनी प्रैक्टिकल है इस गाड़ी के अंदर, वैसे मैं बात करूँ तो मतलब अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तभी प्रैक्टिकल है, वरना कोई प्रैक्टिकल नहीं है। कितनी कुछ हाई स्पीड ले गए हो भाई इस गाड़ी को। ये इसकी भाई टॉप स्पीड 210 211 पीछे है। है ना 7X के अंदर इतने बड़े वूफर्स लगवा रखे हैं भाई ने। ये देखो कितनी बड़ी, तो इसके अंदर एनक्लोजर है तो पूरी कंपनी वाले हटवा के कौन से आपने इसके अंदर लगवा रखे हैं स्पीकर भैया वगैरह। इसके अंदर डीबी की सिल्वेस्टर डल रखी है 150 आरएमएस की ईच, और साथ में रस कल्चर के दो 900 आरएमएस के वूफर तो नहीं लगा कि भाई जब 1900 RMS इसके अंदर बेस चल रही है, सनरूफ। हाँ सनरूफ कांपती है भैया, पूरा फ्लेक्स करती है हर चीज का ये। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो अपनी 2026 में न्यू 7X आती है महिंद्रा की, वो आज हमारे सामने खड़ी है। और जो इस गाड़ी के अंदर म्यूजिक सेटअप वगैरह है भाई वो अल्टीमेट है। 1-1.5 लाख रुपए तो भाई ऊपर से लगा रखा है म्यूजिक सेटअप में ही। और ये जो अपना मॉडल है भाई ये एक 7 वाला मॉडल है, मतलब इससे ऊपर एक 7T आता है, उसके बाद एक L आता है, तो उनसे 2 मॉडल नीचे आता है कहीं ना कहीं। तो एक बार इस गाड़ी का आज हमारे सामने ना ओनर है, तो एक बार गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। हाँ जी भैया, मेरा नाम आर्यन सेठी है और ये मेरी 7XO है जो मैंने अभी लास्ट 1.5 मंथ्स पहले ली है। और मतलब गाड़ी चलाने में नो डाउट बहुत अच्छी है। भाई मैं कहूँगा 1.5 महीने पहले जब आप इंडियन मार्केट में एक गाड़ी देखने गए, 7 सीटर की रिक्वायरमेंट थी, है ना, कहीं ना कहीं ये लेने का कैसे विचार बना कि भाई 7X लेते हैं? भैया 700 लेने का प्लान था, बट फिर उसके बाद ये लॉन्च हो गई तो फिर उसके बाद इस पे दिल आ गया तो हमने कहा यही ले लेते हैं। भाई इसकी जो लुक्स वगैरह है भाई चेंज कर दिया है, पहले 700 आती थी। फ्रंट से बहुत चेंज करी है, बैक से पूरी चेंज है, तो ऐसे मतलब फ्यूचरिस्टिक सी हो गई। और कितने कुछ की पड़ी थी भाई 2026 में भैया बात ये करें तो? मैनुअल है पेट्रोल, तो ये क्या कहते हैं, मेरे को पड़ी थी 23.5 लाख रुपए की पड़ी थी उस अच्छा, टाइम। 23.5 के आसपास की अगर हम बात करें, और पेट्रोल गाड़ी भाई जब इतनी बड़ी गाड़ी कोई लेता है ना तो कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि डीजल गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। भैया एक्चुअली ना अभी तक भी ये 1.5 महीने में 1000 किलोमीटर चली है सिर्फ। अच्छा, रनिंग नहीं है भाई रनिंग इतनी? बहुत कम है। डीजल लेता वो डीपीएफ की वजह से क्या कहते हैं चोक हो जाता, फिर कुछ हो जाता। और वैसे भी इसकी मतलब इतने मैंने चलाई भी है ना, इसने मैक्सिमम 16.5 की माइलेज दी है अच्छा पेट्रोल के अंदर भी। और E20 कंप्लाइंट है, E20 वाला ही डला था। भाई, मैंने सुना है XUV जो है ये वाला मॉडल है 2 लीटर वाला इंजन आता है शायद इस हाँ गाड़ी 2 के लीटर अंदर। टर्बो पेट्रोल इंजन आता है। ये माइलेज बहुत ज्यादा खराब है, नहीं मतलब इतनी बड़ी और गाड़ी के 3-4 की माइलेज देती है भाई सिटी में। सिटी में मेरे को ये 8 7 8 की दे देती है। फिर तो सही है यार, हाँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रैफिक होए तब भी 7 8 दे देती है। हाईवे पे चलाई है 80 90 क्रूज करी है, तो ये 16.5 की इसने आराम से दी है। स्पेसिफिक एक 7 वाला मॉडल ये कैसे विचार बना के लेते हैं? भैया एक्चुअली मेरे को एडास नहीं चाहिए था गाड़ी में, ठीक है। और इसका जो T वेरिएंट है और L, उन दोनों में एडास आता है, तो मेरे को इसलिए ये वाला चूज करा मैंने। ये एक तरह से विदाउट एडास मैनुअल का सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा मेरे को तो। हाँ, क्योंकि भाई इसके अंदर बेसिक जो फीचर्स हैं वैसे सारे, वैसे भाई इसके अंदर ट्रिपल स्क्रीन सेटअप तो बेस मॉडल से ही आता है। बेस मॉडल से आता है ट्रिपल स्क्रीन सेटअप। भाई इसका जो स्टीयरिंग था वो भी नए वाला था, और बाकी सब कुछ अंदर से भी प्रॉपर इसकी लेदराइट सीट्स वगैरह सब कुछ थी, तो मैंने कहा यही वाला लेते हैं। ठीक है, गाड़ी के लुक वगैरह भाई वो तो देख के मस्कुलर लगती है कहीं ना कहीं। 700 से बात करें, कैसा लगता है कि भाई सीधा 7X कर दिया है, चेंजेस कर दिए हैं सामने से, लुक वगैरह भी चेंज कर दिया है। ये अंदर से क्या कहते हैं स्क्रीन ऐड ऑन करी है, बट मेरे को टचवुड खुद भी क्या कहते हैं 700 का फ्रंट फेशिया ज़्यादा एग्रेसिव लगता था। इसका क्या है थोड़ा सा स्कूप नीचे है, तो ये है। बाकी इस 700 से इसकी बैक प्रोफाइल बहुत ही अच्छी लगती है। इसकी जो भाई पीछे से लुक है ना वो थोड़ी शार्पी, थोड़ी मैं कहूंगा कि वैसे X5 जैसी दिखती है भाई कहीं ना हाँ कहीं। बहुत मतलब ना इन्होंने क्या कहते हैं बिल्कुल DRL टाइप्स लगाए हैं पीछे, बहुत ही प्रॉपर है। अब जैसे भाई ये जो लुक वगैरह ना, ये फॉग लैम्प वगैरह इस गाड़ी के अंदर आती नहीं है, वो इससे ऊपर वाले मॉडल में आते हैं। हाँ जी हाँ जी। और जो ये देखोगे ना तो ये ग्लॉस फिनिश है भाई इसके ऊपर। सारी ग्लॉस है इसके ऊपर। ये ऐसे लगता नहीं कि खराब हो जाएगा भाई, जल्दी स्क्रैचेस इसके पड़ेंगे। ऊपर भैया अभी PPF होनी है, गाड़ी पूरी PPF डन होनी है, अराउंड 3 to 5 डेज में जाएगी है, तो फिर होगी। टायर वगैरह दिखाओ ना, तो भाई इस तरीके के कुछ अलग आते हैं इस वाले मॉडल में, 235 60 18। टॉप मॉडल में भी 18 ही आती है मेरे हिसाब से। टॉप मॉडल में 19 इंच आते हैं। अच्छा हाँ जी। ये भाई इस तरीके की प्रोफाइल है, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता भाई कुछ आती होगी इनसे। अलॉय बढ़िया है देखने वगैरह में, चेंज कराने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी चेंज नहीं करवाने की जरूरत है, बाहर से तो ये पूरी अभी स्टॉक है, बस एक फ्लैग रॉड लग रखी है वो भी। भाई ये देखो रियर प्रोफाइल इस गाड़ी की, ये है भाई खतरनाक चीज पीछे से देखने में। और देख के भाई लुक्स वगैरह जो है ना गाड़ी के खतरनाक है बिल्कुल। लाइट्स वगैरह ऑन करके दिखाएं तो देखो ये इस तरीके की इसके अंदर लाइट्स वगैरह ग्लो करती है इस तरीके की। ये DRL इसके प्रॉपर है। ठीक है भाई, अब मेरा एक सवाल ये रहेगा, इस गाड़ी के ऊपर है ना आज की डेट में 1 साल की वेटिंग है। हाँ जी। लेने जाओगे ना मार्केट में, महिंद्रा वालों को बोलोगे कि ये चाहिए भाई 7X, एक साल 6 महीने की वेटिंग है। जब आप लेने गए इस गाड़ी को महिंद्रा के पास, मतलब महिंद्रा एज एक फ्रेंड है तो वो काम करते हैं, तो जल्दी मिल गई थी गाड़ी। अच्छा, कितने कुछ टाइम में मिल गई थी आपको ये गाड़ी? 15 दिन में मिल गई थी। 15 दिन में मिल गई थी, और स्पेसिफिक मतलब यही वाला बुक किया था? हाँ जी। यही आपको मिल भी गया था मिल 15 भी गया था, दिन? कलर भी यही था, सब कुछ यही था, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाया। अच्छा, क्योंकि आजकल क्या रहता है लोग ऐसे ले लेते हैं कि भाई चलो ये वाला मॉडल नहीं तो ये वाला मिल रहा है तो उसको ले लेते हैं। बाकी इस गाड़ी के ऊपर भाई वेटिंग है। वेटिंग अभी भी है इसके अंदर, क्या कहते हैं अराउंड 3 to 7 मंथ्स की वेटिंग चल रही है इस वेरिएंट पे।
एसेसरीज वगैरह कुछ ऊपर से लियो भाई इस हाँ गाड़ी जी की? भैया, ये गाड़ी के साथ एक्चुअली इसकी डिक्की ना फाइबर की आती है। तो दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता ही है, बम्पर टू बम्पर रहता है। तो एक ये कंपनी से लगवाया था इसका, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब बाहर आफ्टर मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगा नहीं। इसके ऊपर मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, कुछ नहीं होता है। पीछे से लगी तो ये पूरी डिक्की चेंज होगी। अच्छा, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था, और साथ में ये साइड्स के लिए लिए थे। साइड स्टेपर्स हाँ, वगैरह। साइड स्टेपर लिए थे, ये भी महिंद्रा के ओईएम लिए थे, और साथ में मैट्स लिए थे गाड़ी के। तो ये 3 एक्सेसरीज ली थी महिंद्रा से। वो कोई कंपलसरी नहीं थी नहीं भाई? नहीं, कंपलसरी बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कहा आपके ऊपर है टोटल सर, अगर आपको लेनी है आप ले लो, नहीं तो मत लो। जैसे भाई गाड़ी को 1.5 महीना हो गया, आप बोल रहे हो कि ये 500 किलोमीटर भी नहीं चली अभी नहीं, तक? 1000 किलोमीटर चली 1000 किलोमीटर चली होगी आसपास। सर्विसिंग वगैरह से बात करें, गए हो भाई महिंद्रा लेके इस गाड़ी नहीं को? नहीं, अभी नहीं। इसकी 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होनी है अब सीधा, तो तभी लेके जाएंगे। ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि महिंद्रा भाई थोड़ी ट्रोल होती है इस चीज़ के ऊपर की सर्विसिंग सेंटर वगैरह से बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं है? अब भैया मैं ही तो फर्स्ट महिंद्रा ओन कर रहा हूँ, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में है बहुत सारी महिंद्रा रॉक्स वगैरह, उनको तो ऐसा आज तक दिक्कत आई नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ह्यूमर्स होते हैं ना कि हर जगह क्या कहते हैं, एक किसी चीज़ को बदनाम करने के लिए 10 बंदे खड़े हैं, लेकिन सही बोलने के लिए एक नहीं खड़ा। अब मैं कहूँगा भाई हमारे उम्र के बंदे हैं ना, 22-23 लाख की अगर आप बोलोगे ना, तो ब्लैक कलर के एक स्कॉर्पियन ले लेते। हाँ, मैं स्कॉर्पियन लेने का मन था, लेकिन फिर मेरे को पता चला ना उसका भी अभी क्या कहते हैं फेसलिफ्ट आ गया। हाँ। तो जब तक मैंने ये देख रहा था तब तक उसकी ओल्ड शेप थी, फिर नया वाला मेरे को इतना पसंद भी नहीं आ रहा, लेकिन स्कॉर्पियो लेंगे जरूर। अब प्लान भाई तो है। उसके अंदर बेसिक है, बेसिक चीजें चेंज कराई है। मैं कहूँगा 700 से 7XO में ज्यादा चेंजेस हैं हाँ, जितने बहुत चेंजेस स्कॉर्पियो। है इसके अंदर तो। स्कॉर्पियो में कोई चेंजेस नहीं है कोई भाई, changes सनरूफ नहीं। वगैरह चेंज करके अलॉय चेंज करके वो बना दिया फेसलिफ्ट। भाई कोई मेजर चेंजेस तो मुझे भी नहीं मेजर लगे। इसके अंदर बहुत सारे हैं, जैसे इसकी ग्लाइडिंग भी इन्होंने ग्लॉस ब्लैक कर दी है। वैसे क्या कहते हैं, जो इसकी आती थी वो नॉर्मल जो प्लास्टिक वाली आती है वो, और साथ में क्या कहते हैं फ्लश डोर हैंडल्स तो उसी से आते थे। नो डाउट ये भी जैसे ग्लॉस हो गया, एवरीथिंग इन्होंने ग्लॉस कर दिया जिससे ये प्रॉपर, और ये भी कंपनी फिटेड रूफ रेल्स है, तो पूरी गाड़ी की सब कुछ प्रॉपर है। कितनी कुछ हाई स्पीड ले गए हो भाई इस गाड़ी को? 150 अभी। 150 से ऊपर गई नहीं है लेकिन नहीं नहीं, लेके नहीं गए। ये शायद 205 तक चली जाती है इसकी भाई। टॉप स्पीड 210 211 है। सही है यार, इतनी गाड़ी वैसे भगानी नहीं चाहिए भाई, लिमिट में नहीं ही नहीं, चलानी भगानी चाहिए बिल्कुल गाड़ी। नहीं चाहिए, बस वो थोड़ा टेस्टिंग के लिए हाईवे पे थी तभी करी है। नॉर्मल रोड्स पे मैंने इसको 50 60 70 ही चलती है। ठीक है। अब भाई एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते हैं, और गाड़ी के अंदर से एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई इस वाले मॉडल का इंटीरियर अगर आपको दिखाओ ना, तो देखो थोड़ा है ना मेटालिक ब्राउन कलर की फिनिश वगैरह है। और ये जो ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप है भाई, ये थोड़ा इनका ये चला था कि भाई क्या ही दे दिया है महिंद्रा वालों ने ना, एकदम से ऐसे लगा था कि कुछ अलग ही दे दिया है इनोवेशन टेक्नोलॉजी में। बाकी ये इस तरीके का पूरा कुछ आपको मीटर वगैरह दिखने वाला है। यहाँ पर ये देखोगे तो वैसे भाई डिफरेंट स्क्रीन है तीनों इनके अंदर। ये वाली इसके भाई पूरी डिजिटल आती है, टॉप मॉडल में भी भाई सेम ही हाँ है। जी, स्क्रीन भी है बेस मॉडल से सेम है। बेस मॉडल के इसका रिवर्स कैमरा नहीं आता, इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा वगैरह सब कुछ आता है, तो वही है। तो इसका एसी कंट्रोल्स वगैरह सब इसी के अंदर है, A to Z। और साथ में ये इसका 360 डिग्री कैमरा है। ये सारा इन्होंने ना टच बेस करा है। तो पहले ये क्या था, फिजिकल बटन्स थे, तो इन्होंने वो भी टच बेस करे हैं। यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग, और ये हजार्ड का है। ये टच में थोड़ी ऐसी दिक्कत नहीं होती कि भाई गाड़ी चलाते हुए हाँ, गाड़ी चलाते हुए नो डाउट होती है इसमें दिक्कत, बट ऐसे खड़ी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको प्रेस करो, एक गाड़ी में बहुत रिस्पॉन्सिव है चीज़। और कैमरा वगैरह भाई काफी क्लीन है, बढ़िया बहुत है। क्लीन कैमरे हैं। ये देखो, ये इसका 360 डिग्री है, तो इसको आप पूरा देख सकते हो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कैमरे इसका। ये साइड्स है सारे। और एडास इसके अंदर भाई आता ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है कि अपने आप ब्रेक ले या खुद कुछ ले ले। वो। हाँ, कोई ऐसे इसके अंदर इसी का क्या कहते हैं एयर प्यूरिफायर है। ये देखो, आपको इसका AQI दिख रहा होगा, 26 चला गया है। तो ये गाड़ी का अंदर की एयर बहुत क्लीन रखती है। अब एक चीज मैं कहूंगा कि भाई जो ये वाली स्क्रीन है ना, इसकी थर्ड वाली स्क्रीन, हाँ कहीं ना कहीं इसके अंदर है ना, ये वाली होती है सिर्फ पैसेंजर के लिए। हाँ जी। ये आपको वैसे दिखती है वहां से? नहीं, जैसे अगर मैं मेरे को आपको दिख यहाँ रही से है। भी अगर आप दिखाओगे ना, तो आपको इधर से मेरे को बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है स्क्रीन की, तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई ये इस तरीके की पूरी स्क्रीन है। वैसे ये उससे भी कनेक्टेड रहती है। ये वाली स्क्रीन भाई कितनी प्रैक्टिकल है इस गाड़ी के अंदर, वैसे मैं बात करूँ तो? मतलब अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तभी प्रैक्टिकल है, वरना कोई प्रैक्टिकल नहीं है ये। इसके अंदर भाई कौन Waste यूट्यूब है वगैरह ये। देखता है, जैसे फीचर्स वगैरह बट इसके ये अंदर है सारे कि मिलते हैं। हाँ, जो गाड़ी देखता है ना कहता है ये कुछ अलग ही है, सिर्फ जहाज है पूरा सामने से। भाई इसके अंदर है ना सारे कनेक्टिंग फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, यूट्यूब वगैरह ये देखोगे यहाँ पर। हाँ, ये और उधर से ये Blinkit आपको वगैरह। दिखेगा नहीं यहाँ से ना, हाँ, अगर मैं यहाँ आपको से अगर दिखाऊं। आप देखोगे ना मेरे पैसेंजर साइड से, तो ये वाली आपको बिल्कुल जीरो दिखती है। मुझे नहीं लगता यार, ये थोड़ा गिमिक ही है, थोड़ा किसी को ऐसी शो ऑफ क्या मतलब देखने के लिए, सिर्फ देखने बताने के लिए फीचर है भाई, हाँ इतना जी। कोई यूजफुल नहीं है। यूट्यूब वगैरह किसी को देखना हो तो इसके अंदर आराम से चल जाता लॉन्ग है। राइड्स पे बहुत सही चलता है ये देखो इसके अंदर यूट्यूब वगैरह बढ़िया, यहाँ से सब कुछ चल जाता हाँ है। जी। और वही वाले स्पीकर कंपनी वाले यूज हो जाते हैं। वैसे इसके अंदर एक ऑक्स का पोर्ट दे देते या कुछ अलग से दे हाँ, देते तो कुछ ज्यादा दे सही देते तो होता। फिर वो। और पैनोरामिक सनरूफ वगैरह इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ महिंद्रा की गाड़ी लेके थोड़ा सा डर नहीं लगा कि भाई ग्लिचेस आ गए कल को तो दिक्कत हो जाएगी? देखो यार, थोड़ा तो रिस्क होता है हर चीज में। वैसे अभी तक तो इसके अंदर एक भी ग्लिच नहीं आया गाड़ी के अंदर,
पूरी प्रॉपर चलाई है, कोई ग्लिच नहीं आया। अच्छा ऐसे बोलते भाई स्क्रीन में ना दिक्कत आ जाती है, दिक्कत परेशानी हो ही जाती है थोड़ी बहुत। हाँ। तो बाकी वो ठीक है यार, अब भाई इंप्रूवमेंट हो रही है, गाड़ी इतने प्राइस के अंदर इतने ज्यादा फीचर मिल रहे हाँ हैं, जी। तो ये सारी चीज तो रहती ही है। भाई म्यूजिक सेटअप जो है अब आपने जैसे चेंज करवा रखा है इस गाड़ी के अंदर है ना, 1-1.5 लाख रुपए जैसे आपने हाँ जी, बताया 1.5 लाख। बाहर से लगा रखे, म्यूजिक सेटअप ही कहेंगे भाई, हाँ बढ़िया जी, म्यूजिक पूरा। सेटअप लगा रखा है। कंपनी वाला कैसा था भाई जो उतरवा के? कंपनी वाला भैया 0 था इसके मुकाबले तो। वैसे सुनने में उसकी 30 की वॉल्यूम, इसकी 2 की है, ये हिसाब है, आप खुद देख लो। बेस वगैरह भी तगड़ी है, ऐसा नहीं लगा कि भाई जब 1900 आरएमएस इसके अंदर बेस चल रही है, सनरूफ। हाँ, सनरूफ कांपती हुई है, पूरा फ्लेक्स करती है हर चीज इसका। ये देखो मैं आपको ना अभी सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ, तो फिर आपको पता चल जाएगा। भाई ऐसी कुछ बेस थी खतरनाक है, मैं कह रहा हूँ सनरूफ वगैरह पूरी इस गाड़ी की। भैया बाहर से देखोगे, बाहर से पूरी गाड़ी कांपती है प्रॉपर। ठीक है, डैम्पिंग वगैरह करवा रखी गाड़ी में? भैया डबल लेयर डैम्ड है पूरी अच्छा। गाड़ी, स्टिल आती है आवाज बाहर तो से। कंपनी वाले हटवा के कौन से आपने इसके अंदर लगवा रखे हैं स्पीकर भैया वगैरह? इसके अंदर डीबी की सिल्वेस्टर डल रखी है 150 आरएमएस की ईच, और साथ में रस कल्चर के 2 900 आरएमएस के वूफर लग रखे हैं, और इनको 3000 आरएमएस का जो मोनो है S&B का, वो रन कर रहा है वूफर, जो भी सिर्फ 20% गेन खुल रखी है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, को ड्राइवर सीट के नीचे ही हमने 250.4 लगा रखा है, जो सारी सिल्वेस्टर रन कर रहा है। अच्छा, चारों दरवाजों में भाई सिल्वेस्टर 150 हाँ लगवा जी, रखी है भाई ने। सारा काम हो रखा है। मेरे फ्रेंड की शॉप है, वहीं से करवा रखा है मैंने। कार एक्स कस्टम है, रोहिणी सेक्टर 17 में। तो सारी जितनी भी वायरिंग है, सारा क्या कहते हैं OFC मटेरियल है, ऑक्सीजन फ्री कॉपर यूज़ है, एक एक ब्रांडेड वायर्स हैं, सब कुछ फ्यूज़ वगैरह सब कुछ बिग 3 हो रखी है गाड़ी में। ईच एंड एवरीथिंग इज कंपनी से। अब मैं कहूँगा जैसे 3 स्क्रीन दे दी भाई कंपनी वालों ने, इसके अंदर इनको खुलवा के इसके अंदर आफ्टर मार्केट सेटअप करवाना। नहीं, जो सेटअप हुआ है वो इसके, ये अभी तक नहीं खुली है। ये अच्छा। जैसे कंपनी से है। इसके अंदर एक हाईलो लग रखा है मोरल का 4 चैनल, जो क्या कहते हैं स्पीकर से आउटपुट लेता है, और फिर आपको लो बेस एंड ऑल उस पे चला जाता है। अच्छा, ये अभी तक भाई आपने छिड़वाया नहीं है ना कुछ? नहीं, अभी तो तक कुछ भी नहीं ऐसे नहीं लगा भाई जब इतनी जैसे गाड़ी है महिंद्रा, वैसी सर्विस के लिए है थोड़ी दिक्कत, इतने फीचर दे दिए, ग्लिचेस भी भाई आते हैं महिंद्रा हाँ में, जी। कल को अगर कुछ दिक्कत आ गई और वारंटी वॉइड कर दी कंपनी वालों ने तो भाई तब की तब देखेंगे। वैसे तो है नहीं ऐसा कुछ, बट अगर वैसे ऐसा तो दिक्कत आती नहीं है, कुछ भी है तो सब कुछ कपलर टू कपलर करवा रखा है, कुछ भी वायर कट्स नहीं हो रखे हैं। कोई दिक्कत अभी तक वैसे आई नहीं है भाई किसी भी चीज में ना, बैटरी वगैरह से लेकिन डिस्प्ले वगैरह बढ़िया आउटपुट वगैरह दे रही है। ठीक है, एक बार चलो भाई बूट में चल लेते हैं और जो आपने वूफर लगवा रखा है वो देख लेते हैं भाई। तो भाई ये देखो पीछे है ना 7X के अंदर इतने बड़े वूफर्स लगवा रखे हैं भाई ने, ये देखो कितनी बड़ी, तो इसके अंदर एनक्लोजर है। पूरी जो 7 सीट्स थी भाई, अब ये 5 सीटर रह गई है गाड़ी वैसे। हाँ भैया, मतलब ये बहुत वो है, मतलब डीबी की इसके अंदर डेफ बोन्स की पेटी डल रखी है, जो डीबी के 1200 आरएमएस के वूफर्स आते हैं उससे सपोर्टेड। तो उस पे हमने ये 900 के 2 लगवा रखे हैं रस कल्चर के, तो ये बहुत अच्छा लो बेस देती है, हाई बेस भी इसका बहुत प्रॉपर है। तो वही। और वैसे 7 सीटर गाड़ी दी है भाई, 5 सीटर हो गई है ये लगवाने के बाद। कहीं जाना होता है तो ये पेटी रिमूव कर लेता हूँ मैं, 2 मिनट का काम है, और इसको मैं घर पे रख दो निकाल के, और ये अपने फिर सीट्स वगैरह वो ऊपर हो जाती है आराम से। ये पेटी ऐसे हाफ हो जाती है, इस साइड पे एक सीट अप हो जाती है। अच्छा, वैसे भाई देखोगे तो खड़ी तो नहीं हो पाएगी शायद ये ना? खड़ी भी हो जाती है, ऊपर खड़ी हो जाती है। अच्छा, सीधी हो जाएगी फिर सीट वगैरह भी। लेकिन क्या है, ये पेटी इतनी लंबी है ना, तो ये ऊपर क्या है सीधा ऊपर बेस फेंकती है, तो कैबिन में ढंग से नहीं आती, इससे पूरी कैबिन में आती है। ठीक है, डबल लेयर डैम्पिंग वगैरह, वाइब्रेशन वगैरह तो भाई तगड़ी आती होंगी वैसे। बाहर भी अगर देखोगे वाइब्रेशन प्रॉपर है, क्योंकि 1800-1900 आरएमएस भाई कम नहीं 1800 होता। आरएमएस का सेटअप है। हाँ, कम नहीं होता भाई, बहुत तेज आवाज आती है वैसे। बाहर अगर आपको प्ले करके दिखाऊं ना, आपको फ्लेक्स पता चल जाएगा पूरी। ठीक है, एक बार चलो भाई आवाज ही सुन लेते हैं गाड़ी के अंदर से, एक बार स्टार्ट करते हैं और बाहर तक मैं आपको आवाज सुनाऊंगा कि कैसी कुछ आवाज आ रही है।
तो भाई ऐसे कुछ बेस वगैरह थी, ऐसा कुछ सेटअप करवा रखा है भाई ने, काफी दूर तक आवाज भी जा रही है भाई इस गाड़ी की। हाँ वैसे जी, हाँ जी। अच्छी वाली डिग्गी थी, आपने देख ली थी 2 लेयर डैम्पिंग होने के बाद। महिंद्रा का वैसे भी हैवी आता है भाई जो भी चीज है। हाँ भैया, गाड़ी खुलते हुए ही पता चल रहा था, बहुत हैवी थी। ये पूरा डैम्ड है डबल। ये डैम्प नहीं है क्योंकि अभी ये फेंडर होना है, तो इसलिए। बाकी डिक्की पूरी डैम्ड है, चारों गेट्स पूरे डैम्ड है, और उसके बाद भी इतनी वाइब्रेशन आ रही है। और भाई ये थोड़ी लंबी गाड़ी अभी होती है ना, जैसे 7 सीटर बड़ी गाड़ियां होती हैं, इनमें इतना फ्लेक्स आता भी नहीं है। जैसे हैचबैक में अगर ये बजाओगे ना, ये गाड़ी हिल जाएगी भैया पूरी, हो तो हाँ वो तो भाई बिल्कुल ही हो जाएगी। इसके अंदर वैसे है ना, सनरूफ वगैरह में भाई दिक्कत परेशानी आ जाती है, बहुत रेयरली है क्योंकि मोटराइज चीज है, मोटर में कुछ दिक्कत परेशानी होती है। बाकी नहीं हो तो भाई ज्यादा अच्छा है, टचवुड ना ही हो। हाँ कुछ भी ना हो, बाकी ये चीज रहती है। पूरा सेटअप वगैरह आपने सुन लिया था। पीछे वाला दरवाजा वगैरह भाई ये पूरा ऐसे फ्लेक्स कर रहा था, आवाज आ रही थी बहुत गंदी इसके अंदर से, साइडों से भी कर रही थी भाई। आगे चल के कुछ और चीज करवाने का इसके अंदर विचार और कुछ है नहीं नहीं भैया, music अभी setup? 20% गेन है सिर्फ, गाड़ी का खुला हुआ है। तो अभी इसके अंदर लिथियम अपग्रेड होनी है, लिथियम बैंक डलेगा 2000 RMS का, जिसपे से वूफर रन होंगे, साथ में सामने पिलर पॉट्स बनने हैं, और नाकामिची का DSP वगैरह डलना है। अच्छा वाला अभी और एक स्टेप और हाँ ऊपर जी, जाओगे हाँ जी। भाई अभी अपग्रेड। ये एक तरह से म्यूजिक सेटअप का स्टेज 1 है, स्टेज 2 पे जाना है अभी। बिल्कुल बिल्कुल भाई। आज तक कोई ऐसे रिग्रेट होता हो कि गलती कर दी भाई ये वाली गाड़ी लेने नहीं की? नहीं भैया, कोई गलती नहीं हुई है गाड़ी लेके। टचवुड बहुत ही प्यारी गाड़ी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज आपके पास ऑप्शन हो फिर से एक गाड़ी लेने का, ये वाली लोगे, स्कॉर्पियो लोगे या कोई और? मतलब अगर ये नहीं है मेरे पास, हाँ हाँ, तो भैया वापस से इसी को लूंगा। अच्छा, हाँ यार मजेदार प्रीमियम गाड़ी है चलने के लिए, घर वालों के साथ भी। फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी है। एक ऑरा होता है ना, वो अलग आता है इससे। चलो भाई, ये कुछ रिव्यू था एक 7XO का। जो भी इसके अंदर आपको भाई चीज़ अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाँ जी, अपना पूरा एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए महिंद्रा 7XO का।